और सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 4-5 दिन से आप ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर एक खबर देख रहे हैं कि एक लड़का सरयू नहर में गिर गया था और उसकी तलाश करवाई जा रही थी। आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि उसकी लाश सरयू नहर से बरामद हुई या नहीं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो कृष्ण कुमार 12-13 साल का लड़का गोंडा जनपद का था, सरयू नहर में गिर गया था, उसकी लाश बरामद ही नहीं हो पाई। यानी 4-5 दिन तक सर्च अभियान चलाया गया, रेस्क्यू के लिए टीमें उतरी सरयू नहर में, लेकिन उसकी जो बॉडी है कहीं से बरामद ही नहीं हुई। लगभग 10-15 किलोमीटर का इलाका रेस्क्यू टीम ने छान मारा। स्टेट से टीम आई थी, एसडीआरएफ, और उसके जवान जो है लगभग 1 दर्जन जवान आए थे। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि गांव के लोगों ने भी काफ़ी तलाश किया, लेकिन इस सरयू नहर में उसका कहीं पर भी कुछ पता नहीं चला। तो ये हमारे श्रावस्ती ज़िले का सरयू नहर है और ये अथाह है, अनंत है। इसके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैंने आज तक अपने न्यूज़ में कवरेज किया है, सोनवा थाना क्षेत्र के दिकौली से ये निकलती है। बहराइच के बाद ये दिकौली में पहुंचती है और दिकौली से होते हुए गिलौला तिलकपुर मोड़ से होते हुए इकौना में इंटर करती है, सीताद्वार से होते हुए मोहनीपुर पहुंचती है, वहां से अकबरपुर पहुंचती है। अकबरपुर से आखिरी में आपको बता दें कि बंजरही बगही और जोड़ी गाँव लगता है, तो वहाँ पर जाकर के ये ख़त्म होती है। इसके बाद देहात कोतवाली बलरामपुर लगने लगता है। तो हमारे ज़िले में जितना इसका विस्तार है उस हिसाब से मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर का इलाका ये जो है कवर करती है। तो 70-80 किलोमीटर में अक्सर जब भी सरयू नहर में कोई लाश निकली है या कभी कोई डूबा है तो वो दूसरे या तीसरे दिन आखिरकार मिल ही गया है। ऐसा एक ही बार हुआ है कि श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के भामेपारा गांव का एक लड़का जब इस सरयू नहर में गिर गया था तो वो जा करके बलरामपुर उतरौला कोतवाली में निकला था। यानी बहुत ही लंबा सफ़र उसने तय किया था। तब भी ये लगता था कि वो यहीं आसपास है, और मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। 5 दिन तक लगातार रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी अगर उसकी बॉडी नहीं निकलती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो हमारे ज़िले में है नहीं। हो सकता है वो बलरामपुर उतरौला साइड में कहीं पहुंच गया है। इसीलिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी लोगों से अपील करता है कि जितने लोग जोड़ी गांव के आगे जो ये सरयू नहर निकला है और ज़िला बलरामपुर में कवर करता है, यहाँ से लेकर के उतरौला तक अगर आप लोग सरयू नहर में कोई लावारिस बॉडी देखें तो जो है तत्काल श्रावस्ती पुलिस को इसकी सूचना दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक 12-13 साल के लड़के की तलाश है जो सरयू नहर में गिर गया है। इनके माता पिता 4-5 दिन तक लगातार भयंकर ठंडी में सरयू नहर के किनारे लगे रहे कि उनके बच्चे की बॉडी बरामद हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो निराश होकर के अपने गृह जनपद गोंडा लौट गए हैं। तो बहुत ही दुख की बात है। सबसे ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट चुका है उनके ऊपर जिनके यहाँ रिश्तेदारी में ये बच्चा आया हुआ था। कृष्ण कुमार नाम का बच्चा, जिसके पिता का नाम राम गोपाल है, वो गोंडा के इटिया ठोक थाना क्षेत्र के भवनियापुर गला गांव का रहने वाला था और यहाँ बगही गांव में उसकी मौसी रहती हैं जीवन लाल के यहाँ, जहाँ पर वो आया था। 5-6 दिन से यहीं पर रह रहा था। उसको क्या पता था कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि जो सरयू नहर के ऊपर पुल बना होगा उसकी रेलिंग टूटी होगी। तो उसकी रेलिंग टूटी हुई थी, साइकिल लेकर के वो गुजर रहा था, उसका पैर लगा नहीं और देखते ही देखते वो सरयू नहर में गिर गया। पहले तो लगा था कि बस आसपास ही होगा। पहले दिन रात दिन तलाश किया गया, दूसरे दिन एसडीआरएफ की टीम आई, तीसरे दिन एसडीआरएफ की टीम आई। लगातार लोकल जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनके द्वारा भी तलाश करवाया जाता रहा। जो बगही गांव के ग्राम प्रधान हैं उनका भी बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। ग्राम प्रधान लगातार 5 दिन तक सरयू नहर के किनारे डटे रहे। उन्होंने व्यवस्था करवाई, प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने व्यवस्था की और सारी व्यवस्थाएँ ग्राम प्रधान की तरफ से की गई। वास्तव में आज एक अच्छे ग्राम प्रधान की यही पहचान होती है कि मुसीबत की घड़ी में वो जनता के साथ खड़ा रहता है। तो ये है पीले कलर का जो साड़ी पहने हुए जिनको लोगों ने पकड़ रखा है, ये कृष्ण कुमार की माता हैं, बाकी उनकी नानी मौसी हैं। इनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है, क्योंकि इन्हीं के यहाँ रिश्तेदारी में आया था और चिराग बुझ गया। जो कृष्ण कुमार है वो 2 भाई हैं। कृष्ण कुमार छोटा है और इससे एक बड़ा भाई है। उनके पिताजी मुंबई में रहते हैं। तो निराश होकर के आखिरकार ये परिवार अपने गृह जनपद लौट गया है, लेकिन तलाश अब भी जारी है दोस्तों। और मैं चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जहां कहीं पर भी कृष्ण कुमार की बॉडी अगर मिलती है तो कम से कम पुलिस को इसकी सूचना दे दीजिए, ताकि इनके परिवार वालों को एक संतुष्टि मिल जाए और वो ले जा कर के उसका अंतिम संस्कार कर दें। ऐसा पहली बार मेरी आंखों के सामने देखने को मिल रहा है कि 5-6 दिन हो गया एक लड़के की बॉडी सरयू नहर से नहीं मिली, जबकि सरयू नहर में इतना पानी भी नहीं है। इसका पानी जो है लगातार स्थिर नहीं रहता है। जब चाहे तो इसका पानी खोल दे, जब चाहे तो इसका पानी बंद कर दें। और दुखों का पहाड़ तो टूट चुका है इनकी माता के ऊपर। ये है इनकी माता जी, इनका तो रो रो करके बुरा हाल है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे न्यूज़ कवरेज करने
के दायरे में एक बार ऐसा हुआ था। पिछले साल की बात है, जब गिरौला थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक विद्यालय से घुरमा परसिया गांव के करीब में एक पॉलिटेक्निक छात्र सेल्फी बनाते हुए सरयू नहर में गिर गया था। तो उसको भी लगातार 10 दिन तक तलाश करवाया गया था और सब लोग थक हार करके लौट गए थे और आखिरी में उसकी बॉडी लगभग 10-12 दिन बाद 2 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर आगे जाकर के ठोकर में फंस गई थी। तो मुझे लगता है कि कृष्ण कुमार की बॉडी भी कहीं ना कहीं ठोकर में फंस जाएगी, चाहे वो बलरामपुर में निकले चाहे उतरौला में निकले।